नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ये नाटक कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के विरोध पर विपक्ष पर बरसी वित्त मंत्री। जीवन और चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले के चलते विपक्ष के निशाने पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को जीवन और चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर आपत्ति है, पहले उन्हें अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी परिषद की बैठक में उन्होंने भी अपनी राय दी थी। ये विपक्ष का दोहरा मापदंड जीएसटी प्रीमियम पर बढ़ रहे हैं। विरोध के बीच सरकार ने साफ किया है कि प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल का था। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि जीएसटी आने से पहले भी मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स था। यह कोई नया टैक्स नहीं है और यह सभी राज्यों में है। वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ विरोध करने वालों ने क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस कर को हटाने के बारे में चर्चा की? क्या उन्होंने अपने अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को इस बारे में लिखा और उनसे इसे जीएसटी परिषद में उठाने के लिए कहा, जहां राज्यों की हिस्सेदारी 2/3 है? नहीं, लेकिन वे यहाँ विरोध कर रहे हैं। यह उनका दोहरा मापदंड है, यह उनका नाटक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जताई आपत्ति। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का विरोध करने वालों में शामिल हैं। गडकरी ने इसे लेकर वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है। 28 जुलाई को लिखे पत्र में गडकरी ने नागपुर में जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया था और कहा था कि बीमा पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। साथ ही चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के विकास के लिए बाधक साबित हो सकता है, जबकि यह क्षेत्र सामाजिक रूप से जरूरी है। पत्र में गडकरी ने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने के फैसले पर विचार करने की अपील की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भाजपा हर आपदा में कर अवसर तलाशती है, जो कि उनकी असंवेदनशील सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने उन लोगों से भी 24,000 करोड़ रुपए लूट लिए हैं, जो स्वास्थ्य संकट की स्थिति में किसी के सामने झुकने से बचने के लिए एक एक पैसा बचाते हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी संग्रह 5,354 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 7,638 करोड़ रुपए हो गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 8,262 करोड़ रुपए हो गया है। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।